तो देखिए आज का जो चैप्टर है महत्वपूर्ण क्लास 12th के लिए फिजिक्स का, प्रकाश की प्रकृति तथा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, इसके ज़्यादा चांस रहते हैं। चलो, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी नेत्रों को क्या देती है? नेत्रों को क्या देती है? दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना। और गांव की भाषा में समझे तो ये है कि ये जो प्रकाश है, इसमें तुम्हें पढ़ना है कि कोई कलर हमें ज़्यादा अच्छे से दिखाई पड़ जाता है, दूर से कोई कलर कम दिखाई पड़ता है, जैसे भेजा नहीं है पीला ना। ठीक है, तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो प्रकाश की प्रकृति से पहले प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो जिससे क्या करते हैं, हम अपने नेत्र की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज प्रकृति के आधार पर अलग अलग लोगों ने प्रकाश के बारे में बताया। जैसे न्यूटन ने दिया है, न्यूटन ने दिया है कण का सिद्धांत। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश जो है ना वो कणों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? कणों के रूप में चलता है। कैसे चलता है? कणों के रूप में। दूसरी चीज, इस प्रकाश के बारे में ही प्रकृति के आधार पर ही प्रकाश को बताया गया है। और मैक्सवेल ने वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में प्रकाश को बताया कि प्रकाश जो चलता है वो वैद्युत चुम्बकीय की तरीके से चलता है, यानी उसकी भांति से काम करता है। अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य दोनों के तरीके से बता दिया है। ठीक है, प्रकाश के बारे में ही एक प्लांक है। ये कौन है? प्लांक ने भी बताया है। और एक मैक्स प्लांक, इन्होंने बताया प्रकाश जो है बंडलों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? बंद कर लो तुम तो प्रकाश जो है बंडलों के रूप में चलता है, बंडलों के रूप में चलता है, ऐसा मैक्स प्लांक ने कहा है। और प्रकाश हाइगेंस ने, जैसे ये चैप्टर जो इसके बारे में, हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। और एक और है तुम्हारे दहली। ठीक है, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्घ्य, इन सब के बारे में बताया। द ब्रोगली और आइंस्टीन के कॉम्बिनेशन से ये समझ में आया है। ठीक है, दहली आवृत्ति किसने बताया है? द ब्रोगली। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अगला चैप्टर इसी का संबंधित है। ठीक है, आगे प्रकाशीय पथ के बारे में, जो प्रकाश है कैसे चलता है ध्यान रखना। एक तो चीज ये है कि तरंग दैर्घ्य जो होती है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो अगर दो तरंग दैर्घ्य हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि एक तो अलग माध्यम की तरंग दैर्घ्य और एक निर्वात की तरंग दैर्घ्य है ना, और अपवर्तन। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये पॉइंट है इस चैप्टर के, इसको डिटेल्स में कराएंगे आगे। डॉपलर प्रभाव से पहले ये समझ लेना है, मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, ये एक लट्ठा है, यहाँ से कोई लाइट ऐसे चल रही है, और ये प्रेक्षक है। कौन है ये? प्रेक्षक, मतलब प्रकाश ग्रहण करने वाला। तो ये जो प्रकाश है ना, ये कहा गया है डॉपलर नाम के वैज्ञानिक ने, जो प्रकाश है वो क्या नजर आता है? स्रोत से और प्रेक्षक की दूरी में कभी घटता हुआ नजर आता है, कभी बढ़ता हुआ नजर आता है। कैसा नजर आता है? बढ़ता हुआ, कभी घटता हुआ। ऐसे ही ध्वनि में भी डॉपलर प्रभाव आता है। ये प्रकाश की बात है, ध्वनि में भी डॉपलर प्रभाव ने बोला है। जैसे बोलते ना, तू ज्यादा सुनना होगा या कम सुनना होगा। ठीक है, तो डॉपलर प्रभाव का मतलब या कई बार प्रकाश ज्यादा दिखाई पड़े या कई बार प्रकाश कम दिखाई पड़े, डॉपलर प्रभाव प्रकाश के दृष्टिकोण से। ऐसे ध्वनि में भी या तो कहीं पर जो ध्वनि की जो आवृत्ति है अधिक नजर आए या फिर आवृत्ति कम नजर आए। ऐसे ही प्रकाश की आवृत्ति के बारे में था, तरंग दैर्घ्य आवृत्ति के बारे में, कहीं अधिक नजर आए कहीं पर कम नजर आए। ठीक है, तो ये हो गया। विस्थापन में ध्यान रखना, विस्थापन दो प्रकार का होता है। बैंगनी विस्थापन, बैंगनी, यहाँ इसको नीला भी बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्रेक्षक और प्रकाश स्रोत की जो कम दूरी होगी ना, उसको बोलेंगे बैंगनी तरंग दैर्घ्य। विस्थापन का मतलब दूरी, विस्थापन का मतलब दूरी का दूसरा रूप।
हालांकि एक ऐसी राशि अदिश राशि है, ठीक है। तो प्रकाश की दूरी प्रेक्षक से कैसी नजर आए, जब कम नजर आती है तो बैंगनी विस्थापन हो जाता है, दूरी कम नजर आती है, ठीक है। आगे, और जब दूरी अधिक नजर आए तो उसको बोलेंगे लाल विस्थापन, लाल विस्थापन। हालांकि मैं भी समझाऊंगा अधिक दूरी, कहने का भाव ये था। आप इसको जनरली समझें तो ये है कि लाल सिग्नल होता है टावर्स पर, लाल जो लाइट होती है ना वो कम विचलित होती है, तो वो अधिक दूरी तय कर लेती है। क्या अधिक दूरी तय कर लेती है, विचलित नहीं होती, ठीक है। और वहीं पर बैंगनी की जो तरंग दैर्घ्य है वो अधिक होती है, इसका मतलब अपवर्तनांक कम होगा। और बैंगनी जो होता है कम दूरी पर ही, अधिक दूरी होने पर बैंगनी कलर दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कम दूरी के लिए बैंगनी विस्थापन कहलाएगा, अधिक दूरी के लिए लाल विस्थापन कहलाएगा। और किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रकाश की, यानी कि स्रोत से प्रेक्षक के बीच की जो दूरी है वो विस्थापन है, ठीक है। कम दूरी नजर आ रही है, उसका मतलब बैंगनी विस्थापन हुआ है। अधिक दूरी तय कर पा रही है प्रकाश उसकी में, उसका मतलब लाल विस्थापन हो गया, ठीक है। अगला जो है तरंगाग्र है, तरंगाग्र और हाइगेंस को अभी इसको मिटा के करा रहे हैं उसको। तो अब ये 2 पॉइंट और रह गए थे, तरंगाग्र और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। इसके बाद में आंगिक प्रश्न और करा देंगे, उनके बहुत छोटे हैं, किताब में ही कराएंगे, उनको बोर्ड पे नहीं करा सकते क्योंकि व्यवस्थाओं का थोड़ा सा अभाव है ना। अब सुनो गौर से। तो तरंगाग्र क्या होता है, तरंग का समझ लो, तरंग का घर, तरंग का घर। और तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो समान कला में जितना संभव दिशाएं होती हैं वहां चलता है प्रकाश। भाई प्रकाश यहाँ ऐसे बल्ब है, जितना उसका दिशा होगी उतना ही चलेगा, वो कोई लिमिट नहीं है। जैसा माध्यम उस तरीके से वो अपनी गति करता है। खैर उसको छोड़ने के बाद अब सुने तरंग का घर। तो किसी भी प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या करते हैं, वो समान कला में चलता है वो प्रकाश। और उस प्रकाश के जो कणों को स्पर्श करने वाली जो सतह होती है ना, दोबारा फिर सुनिए, जब कोई प्रकाश चलता है किसी माध्यम में होकर समान कला में चलता है तो उसी प्रकाश के कणों को उन्हीं प्रकाश के कणों को कोई सतह स्पर्श करती है। कोई सतह क्या करती है, सतह को मतलब कोई जिसका स्थान है वो ग्रहण कर लेता है। तो जो सतह होती है यानी कि जो घर होता है वही क्या होता है, तरंगाग्र कहलाता है, तरंग का घर, ठीक है। माध्यम में समान कला में जब प्रकाश के कणों की जो प्रकाश के कण जो चलते हैं तो वो किसी अन्य सतह को स्पर्श कर लेते हैं, और वही फिर क्या करते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति कार्य करते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति काम करते हैं। द्वितीयक तरंगिकाओं का मतलब यह है, जैसे तुमने ये प्रकाश टॉर्च है और लाइट इधर लगाई तुमने, तो जरूरी नहीं केवल इतना ही दिखाए, उसकी संभव दिशाओं को भी दिखाएगा वो। तो द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति भी कार्य करता है, ये इसमें समझ, ये इसमें बताया गया है। आगे अब ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना, इस चैप्टर में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो हाइगेंस के नियमानुसार, और मैं बताता हूँ हमेशा शब्दों को आप सेंटेंस बनाएं फिजिक्स के अकॉर्डिंग। हाइगेंस के लिए अब देखो शब्द कैसे बनेंगे कि हाइगेंस के नियमानुसार जो प्रकाश की प्रकृति वो कैसे, प्रकाश कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। और प्रकाश के चलने के लिए, संचरण माने चलना, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और हाइगेंस ने कौन से माध्यम की कल्पना करी, बच्चों को पकड़ेगा, हाइगेंस ने माध्यम, क्योंकि प्रकाश के चलने